नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। एसएससी का एक नोटिस आया है 150 पेज का, जिसके बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि एडुकेटी हट जाएगी, टीसीएस आ जाएगा, नया वेंडर आ जाएगा, पेपर का पैटर्न बदल जाएगा, पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे। बहुत सारे जबरदस्त थंबनेल लगा के वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे हैं। आप अगर एक्चुअल फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में आपको दी जाती है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना है कि एसएससी का एक नोटिस आया 150 पेज का। क्या था वो नोटिस? क्या वो वेंडर चेंज करने का था? नहीं, एसएससी कोई वेंडर चेंज नहीं कर रही है। एसएससी अपना नया रिजल्ट सिस्टम बना रही है, एसएससी अपनी नई एप्लीकेशन बना रही है, एसएससी अपना सर्वर को और स्ट्रॉन्ग कर रही है, एसएससी नया हेल्पलाइन नंबर बना रही है, एसएससी एआई का यूज कर रही है। एसएससी इतने सारे काम कर रही है। अब ये कैसे बच्चे के लिए फायदेमंद होंगे, स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट्स कैसे मिलेगा, आइए इस चीज को इस 150 पेज के नोटिफिकेशन में समझाया गया था। लेकिन हम इसको आपको सरल भाषा में कुछ लाइनों में, कुछ पेजों में मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि आपके 8-7 मिनट लूंगा और इस 8-7 मिनट में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि यहां पे क्या होगा। क्या एसएससी की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या छात्रों के लिए कुछ बदलाव है? हाँ, एसएससी की समस्या भी खत्म हो सकती है और छात्रों के लिए बहुत बड़े बदलाव है। तो आइए जानते हैं क्या था। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि एसएससी ने यहां पर जो वेंडर वर्ड है, ये जो वेंडर है ये सिस्टम वेंडर की बात कर रहा है। यानी कि इसमें मुख्य रूप से जो सिस्टम वेंडर है और जो मैनेजमेंट है उसकी बात कर रहा है। यानी कि यहां पे कोई भी उस वेंडर की बात नहीं कर रहा है जो पेपर कंडक्ट करा रहा है या जो पेपर बना रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पहली चीज तो समझ लो, यहाँ पे एसएससी के खुद के सिस्टम की बात हो रही है और वो खुद का सिस्टम भी बहुत इफेक्टिव था बच्चों के लिए। कैसे इफेक्टिव था? रिजल्ट का लेट हो जाना, सही तरीके से रिजल्ट ना आना, है ना, नॉर्मलाइजेशन मेथड का सही यूज ना होना, तो फोटो के टाइम पे बच्चे का फॉर्म कैंसिल हो जाना, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम यहाँ पे होती थी। इसके लिए यहाँ पर एसएससी ने जो चीजें की है उस बात को समझ लो। पहले प्रॉब्लम समझो क्या थी। जैसे आप फॉर्म भरते थे, आपको पता है रिजल्ट आता था। जैसे मान लो एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, एक छोटी सी भर्ती की मैं बात करता हूँ, छोटी सी नहीं है सबसे बड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं। तो उस टाइम में आपने देखा रिजल्ट आया और पूरे 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, साइट नहीं चल रही है, साइट क्रैश हो गई है, तो यहां पर बच्चे रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। चलो ये तो ठीक है, रिजल्ट 10 घंटे बाद देख लेंगे। बहुत बार ऐसा होता था कि फॉर्म भरने के लास्ट टाइम पे, लास्ट के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एसएससी भी नोटिफिकेशन निकालती थी कि फॉर्म आप पहले ही भर लो। लास्ट के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन साइट ही क्रैश हो जाती थी, साइट चलना बंद हो जाती थी। किसी का फॉर्म फिल हो गया, फीस सबमिट नहीं हुई, फीस सबमिट हो गई तो क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। तो यहां पर ये प्रॉब्लम बहुत सारी देखी जाती थी। जो सारी की सारी समस्याएं थी फॉर्म भरने की तकनीकी समस्या थी। अब यहां पे आप ना तो किसी हेल्पलाइन पे फोन करके हेल्प ले सकते हो, कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई ऐसा सर्वर नहीं था जो आपको बता दे कि आप ये कर लो। तो अंतिम दिनों में बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाते थे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम कहां आती थी? एसएससी के सर्वर की वजह से आती थी। अब एसएससी ने जो अपना पोर्टल है, एसएससी पोर्टल क्या है? एसएससी पोर्टल है ssc.gov.in। इस पोर्टल को अपग्रेड करने की बात की है और एक अपनी ऐप है, जो ऐप है माई एसएससी मोबाइल ऐप, इसको बेहतर बनाया जाएगा। इन दो के बारे में बात हो रही है। क्या हो रहा है, जैसे इन पे ज्यादा ट्रैफिक आता था तो ये क्रैश हो जाते थे और यहां पे सारी प्रॉब्लम यहां से ही शुरू होती थी। अब ये अगर क्रैश नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा। अब उसके बारे में बहुत सारी चीजें दे रखी है कि क्या सॉल्यूशन निकलेगा। अब उस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो सॉल्यूशन कैसे है, ध्यान से बात समझना। पहली चीज, यहां पे उन्होंने एआई का यूज करना स्टार्ट कर दिया। पेपर बनाने के लिए एआई का यूज नहीं स्टार्ट किया, ऑथेंटिकेशन के लिए एआई का यूज स्टार्ट किया। कैसे? लाइव फोटो कैप्चर में एआई का यूज किया। कैसे यूज किया एआई का? जैसे मान लो बहुत बार बच्चा क्या होता था, फोटो तो एक्सेप्ट हो गया, जब फॉर्म भर रहा था फोटो एक्सेप्ट हो गया, बाद में रिजेक्ट हो गया। अब वो बाद में रिजेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एआई तब तक फोटो को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक फोटो आपका परफेक्ट मोड का नहीं होगा या परफेक्ट नहीं होगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगी। इससे क्या होगा? दूसरी चीज, आप गलत फोटो नहीं करोगे और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट
नहीं होने वाला है। यहां पर डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति 2 फॉर्म नहीं भर पाएगा। बहुत बार होता था कि पहले एक व्यक्ति 2 फॉर्म भर देता था, तो अब एक व्यक्ति 2 फॉर्म नहीं भर पाएगा क्योंकि एआई उस चीज को डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब बात कर रहा है ओटीआर को आसान बनाने की बात कर रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे छोड़ो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें से 80% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल देहाती के होते हैं, यानी कि 50% बच्चों का जो फॉर्म भर रहे होता है वो कैफे वाला ही फॉर्म भर रहा होता है। अगर कैफे वाले ने छोटी सी मिस्टेक कर दी, अब वो बच्चा ओटीआर में करेक्शन कराता फिरता था। वो छोटी छोटी मिस्टेक कहां होती थी, पहले इस बात को समझ लो। देखो ध्यान से, साइबर कैफे पर निर्भर होना पड़ता था और गलत एंट्री की समस्या हो जाती थी। अब इसको वो कम करना चाहते हैं, ये गलत एंट्री की समस्या कम हो जाए। कैसे होगी इस बात को समझ लो, गलत एंट्री कैसे होगी कम। आप देखो, आप जो गलती करते थे वो गलती कहां करते थे, आप बताओ। आप गलती करते थे नाम में, आप रोल नंबर में, आप डेट ऑफ बर्थ में, आप एड्रेस में। ये छोटी छोटी गलतियां आपसे होती थी आप कैटेगरी में। अब यहां पे आपको पता है एक जो एसएससी है वो आपका आधार से लिंक होगा, एसएससी पूरा का पूरा आधार से लिंक है। और जो ये डिजी लॉकर है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी आपका आधार से लिंक है। इन दोनों को कनेक्ट कर लिया जाएगा और जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट करेगा तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वहां पे भर जाएगी सारी की सारी। अब देखो यहां से गलत कैटेगरी वाली की समस्या खत्म हो जाएगी और फिर वही फर्जीवाड़ा एप्लीकेशन जो पहले से होगा वो ब्लॉक हो जाएगी। कहां, क्योंकि यहां पे आपका सारी की सारी वेरिफिकेशन इन दोनों से की जाएगी। ठीक है, ये एक दिन में नहीं होगा, ये बात आप समझ लो, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं होगी। दूसरी चीज, अब आते हैं जब बच्चे 2024 में एग्जाम हुआ था, 2024 और 2025 की बात करूं, 2025 में तो सेल्फ अलॉटमेंट बुकिंग की बात आ गई थी जिससे ज्यादातर बच्चे पास में एग्जाम दे पा रहे थे। लेकिन 2024 में बहुत सारे बच्चे 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर इतनी दूर पेपर देने गए थे। अब इस समस्या का भी सॉल्यूशन वो चाहते हैं कि किसी बच्चे को भी 400-500 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े, उसको उसके पास में ही एग्जाम सेंटर मिल जाए। ये सारी चीजें ये एसएससी नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब बात को समझते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पे इस बात को समझो, इस बात को समझो कि रिजल्ट की प्रोसेस अब ऑटोमेटिक होगी, है ना। एसएससी एक नया सेंट्रलाइज रिजल्ट ईआरपी बनाने वाला है जो यहां पे ऑटोमेटिक रिजल्ट प्रोसेस करेगा। अब देखो यहां पे टायर वाइज भी आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, ये जो भी होगा वो आपका ऑटोमेटिक होगा। कट ऑफ और जो मेरिट लिस्ट है वो सिस्टम से बनेगी, यानी कि पहले अगर जो कट ऑफ और जो मेरिट लिस्ट बनती थी वो सिस्टम से नहीं बनती थी, अब वो क्या बनेगी, सिस्टम से बनेगी, जिसमें ह्यूमन एरर की संभावना कम हो जाएगी। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत बार रिजल्ट रिवाइज हुए, 2025 में भी हुए, 2024 में भी हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एरर हो जाता था। इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ता था? बच्चे की मेंटल हालत पर। क्योंकि एक बच्चा जो फाइनल रिजल्ट के पास में है, उसका रिजल्ट हो गया, फाइनली पता चला नहीं हुआ, तो इस कंफ्यूजन में ही वो बेचारा परेशान हो जाता है, जिसका मेंटली बहुत जबरदस्त हरासमेंट मिलता था बच्चे को। अभी आप देख सकते हो एसएससी जीडी के एग्जाम का किसी को नहीं पता कब होने वाला है। किसी के अंदरूनी सूत्र थे कि 9 तारीख को हो जाएगा, किसी का 10 तारीख को हो जाएगा, और मैंने पहले ही बोला था कि पता नहीं कब होगा। तो आपको ये मैं बात बता दूं कि चीजें डायरेक्टली सही नहीं बताई जा रही है, आपको उन चीजों पर विश्वास मत करो। अब यहां पे क्या होगा, देखो रिजल्ट में अगर एरर कम आया तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, नहीं कोई भी वैकेंसी, कोई भी भर्ती प्रक्रिया लंबी नहीं खींचेगी, है ना। जब लंबी क्यों नहीं खींचेगी? क्योंकि यहां से जो कोर्ट केस होंगे ना, जो विवाद होंगे, वे कम हो जाएंगे, और रिजल्ट की पारदर्शिता वो अपनी आसान भाषा में मैं कहूं कि वो इजीली हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे कोई भी गलती रिजल्ट में नहीं होगी, और वो आपको बताया जाएगी भाई कैसे कैसे भी आपका रिजल्ट बनाया जा रहा है। अब देखो यहां पर इस बात को समझो, ये बहुत जबरदस्त बात है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं वीडियो के नीचे, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बता दो, और किसी को भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता। लेकिन अब आपको इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा, और किससे मिलेगा? या तो एसएससी एआई चैटबॉट से मिलेगा, या फिर आपको हेल्पलाइन से मिलेगा। अभी अगर मैं इस एआई एसएससी एआई चैटबॉट की बात करूं तो यहां पे क्या होगा,
आपको फॉर्म से रिलेटेड, आपको पोस्ट से रिलेटेड सारे के सारे डाउट तुरंत सोल्व हो जाएंगे। सामान्यतः 90% प्रश्नों का उत्तर जो है चैटबॉट आपको दे देगा। और जो जटिल मामले होंगे, जटिल प्रश्न होंगे, कठिन प्रश्न होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल सेंटर पर कॉल करना पड़ेगा। और उस कॉल सेंटर में IVR आधारित कॉल सेंटर शुरू होंगे, यानी कि ऑटोमेटिक टेलीकॉलर तक पहुंच जाएंगे आपकी कॉल। यहां पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और छात्रों का जो भी सुविधा प्रॉब्लम होगी उसका समाधान फटाक से हो जाएगा। कॉल लगाओ और अपना सॉल्यूशन पाओ। जैसे आपने देखा होगा बैंक, है ना, बैंक में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप कॉल कर, किसी भी एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कर देते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हो। ऐसा ही SSC भी चाहता है कि यहां पर भी ऐसा हो जाए जिससे बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये खासकर बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद की बात है, बहुत फायदे की बात है। ठीक है, अब SSC का एग्जाम ट्रैकिंग सिस्टम होगा। एग्जाम ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब है कि कब कौन से फॉर्म आएंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब पेपर होगा, कब आंसर की आएगी, कब ज्वाइनिंग होगी, ये सारी की सारी चीजें पहले से फिक्स होगी। और अगर इस प्रोसेस में कहीं भी लेट होता है तो उसके लिए आपको यहां पर उसके लिए फाइन लगेगा, उस पर, उस कंपनी पर जो इस प्रोसेस को करा रही होगी। ध्यान से बात को समझना, ये सारी की सारी चीजें यहां पर होगी। अब देखो, अब वो फाइन की अगर मैं बात करूं, इस बात को समझ लो। अगर रिजल्ट में एरर होता है, एरर एक कैंडिडेट के रिजल्ट में आप देखोगे यहां पर 10,000 से 20,000 रुपए प्रति कैंडिडेट फाइन लगेगा और अधिकतम पेनल्टी 2 लाख भी हो सकती है। 2 लाख तक जाएगा। 10-20 तो मिनिमम है ही, ये तो लगेगा ही। यहां पे कितनी पेनल्टी है, 2 लाख की पेनल्टी मैक्सिमम है। आपका एडमिट कार्ड, आंसर की या कुछ भी चीज देरी से हुई तो 25,000 प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। यहां पे ये प्रतिदिन का जुर्माना किस पर लगेगा, जो इनको कंडक्ट करा रहा होगा। ठीक है, ध्यान से बात समझना। अब सर क्या ये कल से ही लागू हो जाएगा, है ना, बच्चों के मन में यही तो है, ओ मजा आ गया, कल से ही स्टार्ट हो जाए। नहीं, कल से स्टार्ट नहीं होगा, सारी चीजों में समय लगता है। आपने देखा होगा RFI का एक नोटिस आया था जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी और मैंने बताया था आपको कि यहां पर SSC ऐसी कंपनियों को चाहता है जो स्मूथली एग्जाम को कंडक्ट करा पाए या हेल्प कर पाए, नए तरीके से चीजें आसान हो पाए। तो इसमें क्या है, देखो, इस सिस्टम का जो वेंडर सिस्टम समझाएगा है ना, जो 3 महीने में जो वेंडर सिस्टम समझा जाएगा, 3 महीने में तो इसको समझ में ही आएंगे, इतना समय तो उनको लग ही जाएगा। अब देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है, इतने सारे, इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की बात कर रहा है, वो एक दिन में नहीं होंगे, 2 दिन में नहीं होगा। अगर 1-2 दिन में होंगे फिर वही प्रॉब्लम आएगी, उनमें भी होने में समय लगेगा। यहाँ पे 6 से 9 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। और फाइनली ये आपका 2 से 3 साल, 1 साल मिनिमम, 1 साल मिनिमम, 2 या 3 साल, 3 साल मैक्सिमम, इन 3 साल में एप्लीकेबल हो जाएगा। हो सकता है 1 साल में हो जाए, अच्छी किस्मत है हमारी तो 1 साल में हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी बुरी है तो 2 साल में हो जाएगा, और ज्यादा बुरी है तो 3 साल में होगा, लेकिन होगा ये जरूर, ये निश्चित सी बात है। ठीक है, इतनी सी बात को समझ लो। अब देखो, अगर ये सब हो गया, ये सब हो गया तो क्या होगा। देखो, जो परीक्षा प्रक्रिया है वो ज्यादा पारदर्शी होगी। ज्यादा पारदर्शी यानी कि यहां पे फर्जीवाड़े के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, सिस्टम हैक हो जा रहे हैं, आपने देखा होगा, है ना, सिस्टम हैक हो जा रहे हैं। आपने देखा MTS में 35 बच्चों के 150 टोटल 100% स्कोर कैसे हो गया। दिल्ली पुलिस में हो गया था टोटल 100% स्कोर, जो कि संभव नहीं है। GS में खासकर संभव नहीं है। मैं अदर सब्जेक्ट में मान सकता हूँ, मैथ्स में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, रीजनिंग में हो सकता है, लेकिन GS में कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, टफ है बहुत। यहाँ पे दूसरा क्या होगा, फर्जी एप्लीकेशन कम हो जाएगी, तकनीकी समस्या कम हो जाएगी, और जो रिजल्ट है, रिजल्ट के विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। ये SSC के इस 150 पेज के नोटिफिकेशन का फाइनली निचोड़ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सारी वीडियो से, इन सारी भ्रामक वीडियो से दूर रहना है। आपको अपनी पढ़ाई करनी है,
कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दम लगा के पूरा 100% पढ़ाई करो। रिजल्ट आपका पढ़ने से ही आएगा, इन वीडियो को देखने से नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन और सटीक गाइडेंस। और अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हो तो पिछली वीडियोज को जाके चेक कर लो, किसी भी एग्जाम के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।